हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मोटिव पर। तो अब तक मैं आपको स्टोरी में बता चुकी हूँ कि स्टीफन सोफिया को डिवोर्स पेपर दे चुके हैं और इस बात से सोफिया बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है वो इस बात को लेकर। और 3 दिन हो चुके हैं उन्हें ये सोचते सोचते कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या डिसीज़न मैं ऐसा लूँ जिससे मैं अपने रिश्ते को बचा सकूँ, या मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो आज 1 हफ्ता गुज़र चुका है इस बात को, और स्टीफ़न फिर से सोफिया के पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा डिसीज़न क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे डाइवोर्स दोगी या नहीं दोगी। तुम मुझे सीधे तरीके से हाँ करके डाइवोर्स दे दोगी, या मुझे ज़बरदस्ती या मतलब कोर्ट में जाके ये डिसीज़न तुमसे लेना पड़ेगा, डाइवोर्स लेना पड़ेगा। तो वो ये डिसीज़न जानना चाहते थे सोफिया का कि वो क्या चाहती है, क्या वो रेडी है डाइवोर्स देने के लिए। तो जैसे ही वो जाते हैं सोफिया के पास, उनके रूम में नॉक करके वो एंट्री लेते हैं, तो वो देखते हैं कि सोफिया ऑलरेडी चेयर पे बैठी हुई है, वो कुछ सोच रही है और टेबल पे उनके सामने वो पेपर रखा हुआ है। आई ये हम मतलब हम में से कोई नहीं जानता कि सोफिया के दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल साइलेंटली बैठी हुई है, एकदम शांत, कि पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई हुई है, या पता नहीं किस बात का दुख उनको है कि क्या उनका छिन गया है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आ रही है। तो स्टीफ़न जैसे ही एंट्री करते हैं वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि तुम मुझे डिवोर्स कब दोगी, मुझे जल्दी से जल्दी छुटकारा चाहिए तुमसे। तो सोफिया एकदम चुप बैठी रहती है, वो कुछ नहीं कहती है, वो अपनी ही मस्ती में अपनी ही धुन में खोई हुई है। तो स्टीफ़न फिर से उनसे पूछते हैं तो फिर वो जवाब नहीं देती है। एंड ऑन द थर्ड टाइम जब स्टीफ़न उनको बोलते हैं कि मैं लास्ट टाइम तुमसे पूछ रहा हूँ, तो वो एकदम से एक झटके से खड़ी हो जाती है, आगे बढ़ती है और स्टीफ़न से सिर्फ एक सवाल करती है कि मेरी गलती क्या थी। मैंने तुम पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, अपनी पूरी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करके आई हूँ, और एट द एंड मुझे लगा कि अपनी लाइफ का आने वाला जो मेरा पार्ट है, मेरी ओल्ड एज तक, मेरी डेथ तक, जो मुझे सपोर्ट करेगा, जिसके साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करूँगी या जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताऊँगी, मुझे वो इंसान, मुझे तुम में नज़र आए वो एक इंसान जिसके साथ मुझे अपना आगे की लाइफ जो है वो बितानी चाहिए। लेकिन आज तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो बिना मेरी किसी गलती के। मेरी कहाँ कहाँ मैं चूक गई या कहाँ मेरे से गलती हो गई, तुम मुझे बस इस बात का जवाब दो। क्या मैंने तुम पे ट्रस्ट किया ये मेरी गलती थी, या फिर मुझे तुम्हारे सिवा कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा था, ये मेरी गलती थी। तो सोफिया की ये बात सुनकर स्टीफ़न एकदम से बोलते हैं, अरे रे क्या बोली जा रही हो, मुझे सिर्फ अपना इतना जवाब चाहिए कि तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो कि नहीं। एकदम मतलब गुस्से में, रूड बिहेवियर में वो ऐसे सोफिया से कहते हैं। तो सोफिया कुछ नहीं बोलती है, अपने आंसू पोंछती हैं और वो स्टीफ़न से कहती है, ओके आई एम रेडी, बट मैं इन पेपर्स पे 1 महीने के बाद साइन करूँगी, और उस 1 महीने तक तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी जो मैं चाहती हूँ कि तुम करो। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं इन पे साइन करूँगी। तो पहले स्टीफ़न सोचने लग जाते हैं कि क्या करूँ, हाँ करूँ या ना करूँ, क्या पता 1 महीने में ये मुझसे क्या मांग ले या क्या शर्त होगी इसकी। लेकिन और इतने में ही वो ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि सोफिया बोल पड़ती है, क्या हुआ, इतना क्यों सोच रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं मांगूंगी जो तुम मुझे दे ना सको, बस एक बार तुम मेरी मतलब हाँ कर दो। वो मतलब कन्फेस करने की कोशिश करती है कि वो हाँ कर दे स्टीफ़न। तो स्टीफ़न भी
एकदम नॉर्मली बोल देते हैं, ओके आई हैव नो प्रॉब्लम, क्या शर्त है तुम्हारी बोलो, बट आई वॉन्ट योर सिग्नेचर आफ्टर 1 मंथ। वो ऐसा बोलते हैं, हाईलाइट करके वो इस बात को बोलते हैं। तो सोफिया कहती है ओके आई विल, मैं करूँगी साइन, बट आफ्टर 1 मंथ। और आने वाला या ये जो महीना पूरा 1 मंथ 31 डेज़ जो ये होंगे, इसमें तुम सिर्फ वो करोगे जो मैं तुमसे कहूँगी, या जो मेरी शर्त है ना तुम्हें वो पूरी करनी पड़ेगी किसी भी हालत में, चाहे तुम खुश हो या तुम ना खुश हो, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा एंड यही मेरी शर्त है। तो स्टीफ़न कहते हैं बताओ तो क्या शर्त है। तो सोफिया कुछ नहीं कहती है, वो बोलती है कि वो मैं तुम्हें कल बताऊंगी मॉर्निंग में। तो इतना सोफिया जब कहती है तो गुस्से में स्टीफ़न जो है रूम को ज़ोर से बंद करते हुए बाहर चले जाते हैं, तान्या के पास चले जाते हैं और तान्या को जाकर ये सारी स्टोरी बताते हैं कि मैं गया था सोफिया के पास, मैंने उससे कहा तो उसने मुझे ये रिस्पॉन्स दिया। तो इस बात को और ज़्यादा मसाला लगाते हुए तान्या कहती है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, 1 महीने की तो बात है, बोलने दो उसे जो बोलना है, या देखते हैं उसको ऐसे क्या शर्त वो रखेगी 1 महीने के लिए। बट कोई बात नहीं, 1 महीने बाद वो तुम्हें डिवोर्स तो दे ही देगी ना, कोई बात नहीं, कर दो उसकी भी शर्त तुम पूरी। मतलब बहुत अजीब से तरीके से, मतलब रिश्ते को जोड़ने की बजाय वो और तोड़ने की बातें किए जा रही थी। और स्टीफ़न भी गुस्सैल तो वो था ही, और उसके इस गुस्से को बढ़ावा दे रही थी तान्या। सोफिया को छोड़कर वो हर दिन हर रोज़ सिर्फ तान्या के साथ टाइम स्पेंड करता था। लेकिन शायद इस 1 महीने के अंदर जो सोफिया ने स्टीफ़न से मांगा है, शायद स्टीफ़न को अपनी गलती की रियलाइज़ हो जाए, शायद उसे लगे कि हाँ उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है अपनी लाइफ की, सोफिया के साथ इतना ज़्यादा बुरा बिहेवियर करके, शायद कुछ हो जाए। लेकिन हम में से कोई नहीं जानता आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अब तक सिर्फ इतना ही है कि सोफिया भी रेडी हो चुकी है, वो भी साइन करने के लिए रेडी हो चुकी है। उसने कोई डिमांड नहीं की है कि मुझे इतना मनी चाहिए, या कुछ ऐसा नहीं उसने कहा है अभी तक स्टीफ़न से। लेकिन वो शर्त क्या होगी ये हम में से कोई नहीं जानता है। क्या वो शर्त ऐसी होगी कि स्टीफ़न मतलब उसे पूरा कर ही नहीं पाएगा, या उससे वो शर्त ही पूरी नहीं हो पाएगी, या उस शर्त को सुनते ही स्टीफ़न खुद कह देगा कि मुझे नहीं चाहिए डाइवोर्स, मैं ये शर्त पूरी नहीं कर सकता। क्या वो बंध जाएगा, ये हम में से कोई नहीं जानता कि वो एक शर्त जो सोफिया ने स्टीफ़न से कहा है तुम्हें पूरी करनी होगी वो क्या होगी। तो इस बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि सोफिया क्या डिमांड करती है, 1 महीना क्यों उसने मांगा, वो सब मैं आपको कल बताऊंगी आने वाले अगले पार्ट के अंदर।